हमने बहुत अच्छी जानकारी दी है अभी फॉर एग्रीकल्चर। अभी हम देखते हैं कि हमारी शरीर को क्या क्या जरूरतें हैं और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या क्या रोजमर्रा की जिंदगी में खाना खा रहे हैं। जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना यह स्वास्थ्य निशानी नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी के आधार पर यह प्रेजेंटेशन हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं कि क्या क्या खूबियां हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, हमारे हर शरीर की जरूरत क्या है। ज्यादा टेक्निकल चीजें ना बात करते हुए, वो तो धीरे धीरे जूम सेशन में हम एक एक टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करेंगे ही। आज एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन लगे ताकि आपको समझ में आए कि ये प्रोडक्ट की एक्चुअली कैपेबिलिटी क्या है। तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले फिर से एक बार मैं सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम ये जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इनकी क्या क्या जरूरतें हैं। हमें मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें किसी न किसी तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, करेक्ट? बुखार है, खांसी है तो उसकी दवाई लेते हैं हम। अगर किसी भी तरीके के सिम्टम नहीं है तो यूं ही दवाई कोई नहीं लेता, है ना? तो बॉडी के जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर काफी दिनों से, काफी महीनों से कोई ना कोई गतिविधि ऐसी चल रही है जो हमारी बॉडी को खराब करने का काम कर रही है। और जब हमारी बॉडी उसे खुद रिपेयर नहीं कर सकती तब उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और उस सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, दबाने के लिए दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। दैट इज हेल्थ और मेडिकेशन, ठीक है? दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट मेडिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन है, सिरप्स है, टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिकेशन के आधार पर हम यूज करते हैं। आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो थर्ड नंबर का आता है, जिसे हम कहते हैं फूड सप्लीमेंट। जैसे अभी आदरणीय काजी सर ने कहा कि हम वो बहुत भाग्यशाली है कि उन्होंने उनके दादाजी के हाथ से जो नुस्खे थे उसको इस्तेमाल किया था। उन्हीं नुस्खों को हम लेकर आए हैं। इंग्रेडिएंट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, अदरक है, शहद है, कोकोनट है, गन्ना है, केसर है, बादाम है, खजूर है। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हम बरसों से खाते आ रहे हैं। हमारे डीएनए को भी ये इंग्रेडिएंट पता है ना? जिसे हम कहते हैं हमारी बॉडी एक्सेप्टेंस कितना करती है। तो इसी प्रोडक्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हम जो रोज खाना खा रहे हैं, वो खाना खाने के बावजूद भी क्यों दिक्कतें बढ़ रही है, क्या क्या दिक्कतें हैं, सबसे पहले देखते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो खाना हम खा रहे हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है ना? डाइटिशियन का जो प्रोफेशन है पिछले 2-4 सालों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हर किसी को अपने खुद के स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा रहना जरूरी लग रहा है, करेक्ट? बहुत सारे लोग डाइटिशियन का कोर्स भी कर रहे हैं और रिकमेंड भी कर रहे हैं। मैं भी रिकमेंड करूंगा पॉसिबल रिकमेंड हुई। बट मेरा वेट आज 80 केजीज है, मैं 33 ईयर्स ओल्ड का हूँ, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। सुनील सर की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, पापा की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, आप में से सब लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बट क्या हम उस खाने के आधार पर रोज खाना खाते हैं? मुझे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 1 ग्राम ही प्रोटीन खा रहा हूँ, बाकी कोई चीज नहीं खाऊंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो इसीलिए डाइटिशियन जो रोल प्ले करते हैं, जो हमें देते हैं, वो हम 100% फॉलो नहीं कर सकते। और जो बाकी हम खाना खाते हैं उसके अंदर उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ एक्सरसाइज। 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी शरीर की गाड़ी इतनी भाग रही है रोज की जिंदगी में, जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं, उसको तो समय नहीं मिलता और ताकत ही नहीं रहती कि हम एक्सरसाइज कर पाए। नेक्स्ट वन, बैड हैबिट्स। अगर हम हमारे हैबिट्स को देखेंगे, कुछ फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे हैबिट्स है हमारे बॉडी के अंदर जो हमें नुकसान पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट वन, पुअर लाइफस्टाइल। जिस वक्त पे सोना चाहिए, जिस वक्त पे खाना चाहिए, वो छोड़ के हम सब चीजें करते हैं, बिकॉज हमारी जिंदगी उसी तरीके से बढ़ गई है। इसे हम कहेंगे पुअर लाइफस्टाइल। एंड लास्ट में हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट मेरी जितनी है, या तो मैं उससे बहुत ज्यादा दे रहा हूँ या तो उससे मैं बहुत कम दे रहा हूँ। जैसा सुनील सर ने कहा कि पर्टिकुलर मात्रा रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है, संतुलित रहना जरूरी है। वो संतुलन हमें पता नहीं है, वो संतुलन के अंदर दिक्कत होने लगी है, जिसे हम एक टर्म कहते हैं माल न्यूट्रिशन। ये बहुत बड़ी टर्म है और इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम आज बहुत पुअर कंडीशन में वर्क हो रही है। अगर अभी बारिश का सीजन है, बारिश बहुत ज्यादा है, 2 दिन के बाद अगर धूप गिर जाए 25, 30, 35 डिग्री तक आ जाए तो बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी एक दिन के अंदर। ये डिटरमाइन करता है कि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज तरीके से काम कर रही है।
तो एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के अंदर यह पता चला कि सबसे बड़ा जो मार्केट है वो हेल्थ इंडस्ट्री है। ठीक है, हम प्रोडक्ट रिलेटेड बात कर रहे थे। सो हेल्थ इंडस्ट्री वाकई में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जो मार्केट के अंदर मिसिंग लिंक थी वो यही थी। अगर हम थोड़ा बात करें बाय प्रोफेशन, आई एम प्रोफेसर, आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, फार्मास्यूटिकल, उसके अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये देखा गया कि जो पुराना दौर था वो था एलोपैथिक इंडस्ट्री का, है ना। बट आज का जो दौर है पोस्ट कोविड की अगर हम बात करेंगे तो एलोपैथी से बहुत लोग बचते जा रहे हैं। घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जा रहा है, होम्योपैथी की तरफ हमारा ज्यादा तवज्जो बढ़ी हुई है। इसका मतलब जो मार्केट है वो सबसे बड़ा हेल्थ का है और लोग खुद का ध्यान रखने का प्रयास भी कर रहे हैं अलग अलग चीजों से। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कोविड के ड्यूरेशन में हमने बहुत बार ये देखा है जिंजर का इस्तेमाल हमने ज्यादा किया, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल हमने ज्यादा किया, गुनगुने पानी का सेवन ज्यादा किया। उसका कितना प्रमाण होना चाहिए डेली बेसिस पे लेना ये पता नहीं था, तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट हमें देखने मिले, है ना। तो हम ऐसे प्रोडक्ट यहाँ बात करेंगे जिसके अंदर डेली रिकमेंड अलाउंस जो WHO डिमांड करती जाए इंडियन या फिर एशियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से आपके डेली शेड्यूल में कितना खाना होना चाहिए, उसका पर्टिकुलर यूज हमने किया है इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। और इसे नंबर 1 बनाने के लिए आपके सामने जो यहाँ फोटो है उन्होंने काम किया है, सागर जोशी सर, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस प्रोडक्ट को अपने हाथ से मैग्नेटाइज किया विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक और इसे वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बना दिया। न्यूट्रास्यूटिकल को अगर हम देखेंगे तो इसे एक टर्म में हम कह सकते हैं, मेडिकल लाइन की अगर हम बात करें तो इसे हम फार्मा फूड कहेंगे। हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स देखे वो सब इंग्रेडिएंट्स हम घर में खाना खाने में यूज करते हैं, आलमंड खाते हैं, हम खजूर खाते हैं, बादाम खाते हैं, ये सब चीजें तो खाना ही है, बट उसका जो काम है वो एज ए मेडिसिन होता है हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद। तो इसीलिए उसे हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं, खाने से न्यूट्रिशन देने का जरिया। और वो कुछ इस प्रकार से दिखता है प्रोडक्ट। अभी हम इसे कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो इसी तरीके से दिखता है, इन प्रास फॉर्मुलेशन जैसे च्यवनप्राश होता है उस तरीके से। ये जो रिवाइज मोर पर प्रोडक्ट आपके सामने है स्पेशली ऑन ई-पाइडेटिक प्लेटफॉर्म, इसका जो बेस है वो हनी का है, यूरोपियन हनी से हनी हम यूज करते हैं इससे बेस बनाने के लिए। एक मतलब ऐसा प्रोडक्ट है अगर इस प्रोडक्ट को हम 1 महीना आगे से रखते हैं तो 1 बूंद इसका पानी नहीं निकलेगा। शहद रहने के बावजूद भी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, बिकॉज ये शुगर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसका डेरिवेटिव है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो टेक्निकल चीजें हैं, इसको भी हम बहुत आसान शब्दों में आने वाले सेशन जूम के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज की, तो डेवलप्ड कंट्रीज में 50 से 70% लोग न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देते हैं, टेस्ट के ऊपर नहीं ध्यान देते। हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं तो हमने हमारे हेल्थ के ऊपर उनसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पर हम न्यूट्रिशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते जितना हम टेस्ट स्वाद के ऊपर ध्यान देते हैं। तो उसीलिए इस प्रोडक्ट को हम आज यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो पूरा शरीर है ये इन 11 अलग अलग प्रणालियों से बनता है, 11 अलग अलग सिस्टम से बनता है। इफ यू कैन रीड, सबसे पहले हमने दिया इंटीग्रिटी, मस्कुलर, स्केलेटल, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सभी सिस्टम्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारा ये पूरा शरीर बनता है। तो हम आज पूरे शरीर की बात करने वाले हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर एक भी सिस्टम काम ठीक तरीके से ना करे तो हमारा पूरा शरीर ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर से एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपने मैट्रिक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आपको बहुत लोगों को सब चीजें पता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अगर ठीक है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। मान के चलते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन में कुछ दिक्कत है, तो ब्लड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो होता है ऑक्सीजन। अगर ब्लड पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर चलने का काम हीमोग्लोबिन करता है। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं घूम रहा है तो हीमोग्लोबिन भी नहीं घूमेगा, और 2 हीमोग्लोबिन को हाथ पकड़कर लेकर चलने का काम करता है आयरन। और आयरन मॉलिक्यूल लगते हैं, लोह बोलते हैं ना वो। तो ऑक्सीजन नहीं घूम रहा है तो वो उसकी भी हमें डिफिशियंसी होने लगती है। ब्लड अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक भी प्रणाली खराब होने लगी या फिर अच्छे से काम ना करे तो उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट हमें दूसरे सिस्टम्स के ऊपर देखने मिलती है। तो हम इन सब सिस्टम के ऊपर आज बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे पूरे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसे किस प्रकार से ओवरकम किया जा सकता है। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की कुछ सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ।
वेजिटेरियन वगैरह बहुत सारे सर्टिफिकेट ISO सर्टिफिकेट वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है दैट इज एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब सर्टिफिकेट। ऐसी लेबोरेटरी है जिस लेबोरेटरी के अंदर इसका जब टेस्टिंग किया जाता है तो बैकएंड डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे ऐसे सर्टिफिकेट की जो बैकएंड डेटा उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मतलब अभी मैंने इसके अंदर कितना एसिड कंटेंट मुझे देखना है, तो मैंने कौन से केमिकल यूज किया, कितनी मात्रा उसकी यूज की, उसको डिजॉल्व किस सोल्वेंट में किया, क्रोमेटोग्राफी कौन सी, बहुत सारी तमाम चीजें हैं। तो जब सेंट्रल मिनिस्ट्री इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करके उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है और इस सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखा गया है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का स्टेरॉइड यूज नहीं किया गया, किसी भी तरीके का केमिकल यूज नहीं किया गया, किसी भी तरीके का ऐसा कंटेंट नहीं है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद उसे खराब कर सकता है। और एक चीज आ सकती है, अगर कोई मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है तो अगर कोई प्रोडक्ट 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से बना हो तो उसके अंदर हेवी मेटल का कंटेंट बढ़ता है। तो हेवी मेटल का कंटेंट इसके अंदर इतना कम है कि अगर किसी पर्सन को इसकी टेस्ट अच्छी लगी और पूरी बोतल उसमें एट टाइम खा ली तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम रिकमेंड करते हैं आपको सुबह शाम 2.5 ग्राम और 2.5 ग्राम, ठीक है। तो ये 100% सेफ है। जो येलो कलर में आपको दिख रहा है दैट इज आयुष सर्टिफिकेट, जो ये शो करता है कि ये प्रोडक्ट अभी न्यूट्रास्यूटिकल के अलावा एज ए मेडिसिन भी हम इसे रिकमेंड कर सकते हैं। कोई डॉक्टर अगर है तो वो उनके प्रिस्क्रिप्शन में ये प्रोडक्ट लिखकर दे सकता है बिकॉज वी आर हैविंग दैट सर्टिफिकेट ओवर हियर। बट स्टिल हम इसे मेडिसिन नहीं फूड सप्लीमेंट के द्वारा ही इसे रिकमेंड करेंगे बिकॉज इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो रोज खाने की चीजें ही है। तो अब बात करेंगे इवेरेज मोर फॉर इवेटन इवेरेज मोर फॉर रेगुलर प्रोडक्ट की, उसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट सबसे पहले काम करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन हमारे बॉडी के अंदर हमेशा होता है, करेक्ट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जब भी हम ऑक्सीजन का सेवन करते हैं फिर बॉडी के अंदर आता है तब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और 50% ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है वाटर के अंदर और 50% कन्वर्ट होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। निरंतर ये चलते रहता है। अगर आप रेडिएशन के अंदर ज्यादा रहते हो तो आपके बॉडी के अंदर और ज्यादा बढ़ेगा, आप पोल्यूटेड एटमोस्फेयर में रहते हो और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम करती है। तो इस डैमेज से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं। अगर ये हम सोचें कि कुछ ऐसी जगह है जहां एंटीऑक्सीडेंट्स ना हो तो क्या होगा, तो वही होगा जो इस कार का हो रहा है। ऐसी तरीके से हमारी बॉडी अंदर से खराब होने लगती है, बट इतनी खराब नहीं होगी क्योंकि हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर। तो आप जो भी खाना खाते हो उसके अंदर से एंटीऑक्सीडेंट्स डेफिनेटली आपको मिलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या है। जो सबसे पहला मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है फर्स्ट वन, वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। केमिस्ट्री की बात करेंगे थोड़ी सी समझने के हिसाब से कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बुलाया कभी नहीं जाता, बिन बुलाया भी नहीं जाता, ये अपने अपने जगह पर रेस्टिंग फेज में पड़ा हुआ रहता है। बट क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशन आ गई, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ गए, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया, रेडिएशन ज्यादा हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई कि उसके साथ का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो कन्वर्ट होता है फ्री रेडिकल के अंदर। ऐसा फ्री रेडिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसे ना बुलाया जाए तब भी वो वहां जाके डैमेज ही करेगा, अच्छा काम नहीं कर सकता। इसी वजह से हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतने इलेक्ट्रॉन उसको अपने तरफ से दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कम था, एक इलेक्ट्रॉन उसे दे दिया गया, फिर से वो कन्वर्ट हो गया स्टेबल मॉलिक्यूल में। इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जो अनवांटेड डैमेजेस हो रहे हैं उन सभी तरीकों के अनवांटेड डैमेजेस को बचाने का काम एंटीऑक्सीडेंट से किया जाता है। और मुझे बता दी बहुत खुशी होती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर 38 से भी ज्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। आउट ऑफ 30+ इंग्रेडिएंट्स। मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन जब भी हम देखते हैं ना, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की इफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगर थोड़ा मैं कहना चाहूँ एग्जांपल के तौर पे, आपके टीम के अंदर कोई ऐसा एक पर्सन है, ऐसा लीडर है जो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से देता होगा, कोई एक ऐसा लीडर है जो प्लान बहुत अच्छा शो करता है, कोई ऐसा एक लीडर जो बहुत बेहतरीन तरीके के मोटिवेशनल है, कोई ऐसा है जो टीम को बहुत हैंडल कर सकता है, कोई ऐसा है जो क्लोजिंग बहुत अच्छा करता है। अगर ये 5 लोग अलग अलग तरीके से काम करेगा अलग अलग जगह पे तो उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। बट जब ये 5 लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे तो आउटपुट कई गुना अच्छा बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हर एक ने अपने अपनी स्ट्रेंथ का काम किया और अपनी वीकनेस को दूसरे ने ओवरकम कर दिया। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जहां इस प्रोडक्ट के अंदर हम देख रहे हैं दैट इज 30+ इंग्रेडिएंट्स, वो दूसरों की इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम है, ठीक है।
इसके ऊपर भी बहुत अच्छी बात करेंगे हम। नेक्स्ट वन, दिस इज अ बेस्ट इन एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे खुद के शरीर को ही फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगती है। मतलब मेरे बॉडी के अंदर वायरस बैक्टीरिया जो भी आया है उसे तो मार देना चाहिए था, बट इम्यून सिस्टम के आंखों पे पट्टी बांध दी गई और हाथ में AK-47 दे दिया गया और कहा गया कि वायरस को ढूंढ के मारो। तो उसको तो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो लोग जहां दिखे वहां गोलियां चला रहा है। तो हो सकता है उसके लिए कुछ वायरस मरते होंगे, बट मोस्ट प्रोडोमिनेंट चांसेस ये है कि हमारी जनरल सेल्स खत्म होने वाली है, वो ज्यादा मर रही है, वो ज्यादा डैमेज होने लगी है। उसे हम कहेंगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। और जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं ये 100% लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है। अगर हम हमारा जीवन बहुत अच्छी तरीके से बिताने का प्रयास करेंगे, अच्छे एटमोस्फेयर में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनमें से 50, 60, 70% डिसीजन डिसऑर्डर ऐसे ही कम हो जाएंगे। बट क्योंकि वो हम कर नहीं पाते, जितने भी डिसीजन आप यहाँ पढ़ पाओ। और सबसे हैरानी की बात यह है कि रिसेंट रिसर्च ने ये दावा किया है, टाइप 1 डायबिटीज इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड अंडर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसका मतलब जो 5-7% लोग हैं, इंडिया की बात करेंगे, जिनको हेरिडिटरी वाला डायबिटीज है, मम्मी पापा का था तो किसी न किसी बच्चों के तो वो दिखाई दे रहा, तो DNA ओरिएंटेड अगर है तो उसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। बट नया रिसर्च में ये कहा है कि टाइप 1 भी जो है वो 100% क्लेम नहीं कर सकते कि वो हेरिडिटरी से ही आया है, तो ये चांसेस है कि इसे हम रिवर्ट कर पाएंगे। लगभग 400 से भी ज्यादा डिसीजेस है जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन, दिस इज एन एक्सेलेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। तो सबसे पहले हम टेस्टोस्टेरोन से पहले समझेंगे नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर ना स्ट्रेंथ देने का काम करता है, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, सभी के अंदर। सबसे उसका बड़ा ये जो काम है वो होता है हमारे हड्डियों के साथ मसल्स को जकड़ के रखना। ठीक है, अगर मसल्स बहुत ज्यादा लूज हो गए हैं तो उसे हम कहेंगे मस्कुलर फाइब्रोसिस ना, मसल्स बहुत ज्यादा लचीले हो जाते हैं, स्किन टाइटन नहीं रहती, विटामिन सी हम यूज करते हैं, सीरम यूज करते हैं ताकि स्किन टाइट होनी चाहिए ना, वो सारी स्ट्रेंथ जो देने का काम करता है वो करता है नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड कब हमारे बॉडी के अंदर बढ़ता है, जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही मात्रा में काम करे, और उसी के साथ साथ L-arginine नाम का एक अमीनो एसिड आता है जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है और हमारे खाने से भी मिलता है। जो लोग एथलेटिक हैं, वर्कआउट करते हैं, हेवी वर्क करते हैं या फिर स्पोर्ट्समैन है, वो L-arginine की एक अलग से टैबलेट यूज करते हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ मिलती जाए, है ना। तो इस प्रोडक्ट के अंदर वो सारी चीजें ऑलरेडी है, क्योंकि आप मैट्रेस का इस्तेमाल बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो सर्कुलेशन आपके बॉडी के अंदर बहुत शानदार तरीके से हो ही रहा है। तो ये प्रोडक्ट जब आप इंटेक करोगे तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी इतनी अच्छी तरीके से बढ़ेगी कि आप कहोगे कि हाँ सर्कुलेशन तो पहले से अच्छा था और अभी सर्कुलेशन की वजह से एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से बॉडी के अंदर बढ़ रही है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर हम मेल्स की बात करें, पुरुषों की, तो उनकी यौन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो ये प्रोडक्ट ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, जो सप्त धातु कहते हैं ना, हमारे शरीर का सप्त धातु होना चाहिए। अगर किसी अवैध पुरुष को हम देखेंगे जिन्होंने संन्यास ले लिया है, तो उनके बॉडी के ऊपर जो अलग तरीके का तेज दिखता है ना, वो लाने के लिए जो चीजें बॉडी के अंदर होने लगती है, उन सभी प्रोसेस के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करता है। तभी देखते हैं टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या इफेक्ट या फिर क्या क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल्स के इरेक्शन के लिए, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। और ये भी बड़ा सर्वे है थ्रू आउट वर्ल्ड की 85% के लगभग मेल्स के अंदर ये दिक्कत देखने मिल रही है, चाहे हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें चाहे हम हमारे इंडिया की बात करें। इसलिए ये नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, बट क्योंकि ये है तो इसे ओवरकम करने के लिए एलोपैथिक इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा ड्रग निकाला, दैट इज सिल्डेनाफिल सीक्रेट, जिसे हम कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज वियाग्रा, जिसके भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है, हमने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो ड्रग है ये हमारे बॉडी के अंदर बियॉन्ड कंट्रोल बढ़ता है। अब मैं बात करूं मेरी, आई एम 33 years old राइट नाउ, मैं 33 साल का हूँ, मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन 50 ml अगर है, ये अगर मैं मान के चलूं, और अभी वो 30 ml है, मैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर कितना बढ़ना चाहिए, वो 50 तक, क्योंकि मेरी बॉडी कंट्रोल कर सकती है 50 तक, तो वो बढ़ेगा। अभी हम किसी ऐसे पर्सन की बात करेंगे जिनका एज 50 है, उनके बॉडी के अंदर 40 ml है, अभी बढ़ रहा है 30 ml, तो कितना बढ़ना चाहिए 10 ml। तो ये आयुर्वेदा की देन है कि आपके बॉडी के हिसाब से वो बढ़ाएगा। बट मैं भी अगर सिलिंडर की सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो 80 ml तक बढ़ाता है, तो मेरे बॉडी के अंदर भी जहां रुकना चाहिए था 50 वो हार के वो कहा जाएगा 80 तक।
क्योंकि मेरा ब्रेन सिग्नल देता था, वो अभी सिग्नल नहीं दे पा रहा क्योंकि वो उससे बियॉन्ड कंट्रोल से बढ़ गया है। तो सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट की अगर हम बात करें, किसी भी तरीके की अपलिफ्टमेंट हो या फिर डिसेबिलिटीज हो मेल्स के अंदर, चाहे इरेक्शन, फ्री एजैकुलेशन हो, जीरो स्पर्म काउंट हो, उसकी मोटिलिटी हो, उसकी फिटनेस हो, यहाँ तक कि जैसा सर कह रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर जितना पेस्टिसाइड यूज किया गया है, जो लैक्टिंग वुमन है ना, जो मिल्चिंग करती है, दूध पिलाती है, उनके दूध के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। जहां हम न्यूबॉर्न बेबीज को जो 8 दिन का है, 10 दिन का है, 1 महीने का है, उसको हम नीचे जमीन तक नहीं रखते, इतना संभालते हैं। जो माता है दूध पिला रही है, वो दूध के अंदर से भी माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है। तो हमारी बॉडी अंदर से कितनी डैमेज हम समझ सकते हैं। और इसका एडवर्स इफेक्ट हम मेल्स के अंदर देखेंगे तो स्पर्म के अंदर जो डीएनए है उसकी भी क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो रही है, तो उसके पर भी हम बात करेंगे। इसके कुछ रीजन हम बता रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ इरेक्शन के लिए काम करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर मसल्स को स्ट्रेंथ देने का भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो फोकस है, हमारा जो क्लियरिटी है, उसको भी बढ़ाने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूँ, सुबह आप अगर 7-8 बजे उठते हो तो कभी कभार 5 बजे उठ के देखिए, थोड़ा सा फ्रेश ग्राउंड मार के बाहर ग्राउंड मार के आइए, आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे बिना कुछ किए। आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ नहीं, ग्राउंड मार के आए हो आप ठंडे हवा में, और इतना एनर्जेटिक फील करोगे। ये क्यों होता है कि आपके बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड का एलिवेशन बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी बॉडी के अंदर था। ऑक्सीजन जो नया बना है वो आपके बॉडी ने लिया और उसके इस्तेमाल नाइट्रस ऑक्साइड में बन हुआ, और नाइट्रस ऑक्साइड अगर बढ़ता है तो आपकी फोकस, आपका क्लैरिटी, आपका एटीट्यूड, जो कि राइटर रनर जो थिंकिंग करते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं या फिर देर से सोते हैं। तो ये रीजन है कि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन, कुछ रीजन यहाँ पे हम बताना चाहेंगे जो इरेक्शन के लिए काम करते हैं, स्पेशली फॉर मेल्स। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो सकती है। एक्साइटमेंट लेवल अगर हम बात करें ना, किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट, सिर्फ सेक्सुअली नहीं, कोई अगर आता है तो हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए, कहीं कुछ हुआ तो वो फीलिंग आनी चाहिए कि कुछ नुकसान हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को स्पेशली इन यंगस्टर फीलिंग वाली सिस्टम खत्म होने वाली है, यानी खत्म हो जा रही है, एक्साइटमेंट लेवल आते नहीं हो रही है, तो उसके भी कुछ रीजन हम देखने वाले हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजों के ऊपर भी ये बड़ा बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है, दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन। नेक्स्ट वन, फिजिकल इश्यूज, जो सबसे थर्ड नंबर पे क्या है, लास्ट थर्ड, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज अगर है और वो 8-10 साल से है तो उनके बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन ही 50% होता है, बिकॉज बॉडी अंदर से उनकी डैमेज या उनकी कम होते जा रही है। तो ऐसे पर्सन के अंदर भी इसके रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने मिले। नेक्स्ट वन इज दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट इन अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। अर्थराइटिस अगर हम देखेंगे तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है। इसके अंदर रिलेटेड अर्थराइटिस का मतलब बादल आने के बाद दर्द होना, बादल से रिलेटेड दर्द बंद हो गया, सीजनल कहेंगे ना, तो उसे हम रिलेटेड अर्थराइटिस कहेंगे। जॉइंट पेन ये अलग है, कैरेटिलाइटिस कम हो गए, सिर्फ नी पेन है वो भी इसके अंदर आता है। तो इसके बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया है, तो इसके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ये टर्म है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। मोस्ट कॉमनली इसे हम देखते हैं हमारे हाथ, हमारे पैर, जहाँ पे जॉइंट, मेजर जॉइंट जो काम करते हैं, लोअर बैक और नीज, मोस्ट कॉमन ये देखे जाते हैं। यहाँ पे पेन होना, टाइप्स क्या क्या है वो हमने बात की। बहुत लोगों को लगता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी इज द ओनली रीजन फॉर द अर्थराइटिस, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी तो है ही, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्थराइटिस के अंदर। अगर मैं कहूं कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी ऑलरेडी प्रेजेंट है पर वो काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि आप सनलाइट के अंदर नहीं जा रहे हो। विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर नॉन फंक्शनल रहता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ 2, विटामिन D2, और वो विटामिन D3 के अंदर कब कन्वर्ट होगा, और तभी कन्वर्ट हो सकता है जब आप सनलाइट के अंदर घूम रहे हो। अनलेस एंड अनटिल साइंस इतना आगे नहीं गया कि डायरेक्टली विटामिन D3 आपको मिले, 15% 20% आपको मिलता होगा, उससे ज्यादा किसी भी तरीके से आपको नहीं मिलेगा। तो अगर अर्थराइटिस प्रॉब्लम से चाहे आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो तभी आपको आधा घंटा सुबह की सनलाइट के अंदर घूमना अनिवार्य है, उसके सिवा आपको अच्छे रिजल्ट अर्थराइटिस के अंदर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज दिस इज बेस्ट इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इपिलेप्सी है। इपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे जो आजकल छोटे बच्चों के अंदर देखने मिल रहे हैं। सीजर्स मतलब हम बहुत काम में व्यस्त हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर एक जगह बैठे हैं
अचानक से उठते हैं तो 2 सेकंड के लिए सर भारी होता है, फिर चक्कर आने लगती है, तो उसे हम कहेंगे सीजर्स। मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारी बॉडी के अंदर होती है वो 2 सेकंड के लिए बंद होती है, फिर से चालू होती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो यहाँ पे भी बहुत सारे हमने रीजन दिए हैं। वन ऑफ द बेस्ट रीजन फॉर द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज डेफिशिएंसी इन कैल्शियम। अभी बात करते हैं कि आप में से अगर ऐसा मानो कि कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, है ना, तो उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कैल्शियम भी अच्छा होना चाहिए। इसके बावजूद भी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं, अलग अलग टेस्टिंग करते हैं, बट स्पेशली कैल्शियम की टेस्टिंग हम नहीं करते, तो डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करता है। तो देखिए कैल्शियम हमारे डेली रूटीन में तो आता है खाने में, बट वो मिलता क्यों नहीं है? हमारी हड्डियां भी खराब होने लगी है, बिकॉज कैल्शियम हमारे हड्डियों के अंदर 98% है, 2% लेस देन पीक के अंदर है। बट जो कैल्शियम का रोल है वो हड्डियों के अंदर उतना नहीं है, सबसे ज्यादा रोल हमारे ब्रेन के अंदर है। आप यहाँ पे अगर ये देख पा रहे हो तो ऊपर का जो एक फिगर है और नीचे जो फिगर दिखाई दे रही है वो एक न्यूरॉन है हमारे बॉडी के अंदर। हम नींद में है, पैर को मच्छर काट रहा है तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली वहां जाता है, मुझे उठने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 24/7 न्यूरो ट्रांसमीटर्स मेरे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक न्यूरो ट्रांसमीटर का फॉर्मेशन हुआ है। न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्मेशन के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम का कॉन्टेंट लगता है, सोडियम भी वहां पे लगता है। तो देख ये समझते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स बने हैं, बट वो मेरे बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहे, तो उसे हम सिंपल क्या कहेंगे, पैरालिसिस। सिग्नल तो बन रहा है बट हाथ को नहीं मिल रहा, अगर मिलता तो मेरा हाथ ऊपर उठता, मिल नहीं रहा इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो हम वो देखते हैं कि वो तब तक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर या फिर एक न्यूरॉन से बाहर नहीं आ सकता जब तक उसे बाहर आने के लिए दरवाजे ओपन ना करें, और वो दरवाजा ओपन करने का काम कैल्शियम ही करता है, दूसरा कोई और नहीं कर सकता। तो अभी एक न्यूरॉन के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आने के लिए पहले न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम आना चाहिए। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं सभी के अंदर कैल्शियम का रोल प्ले होता है। तो उसके तो बहुत सारे रीजंस हैं, हमने देखा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है। तो जो नेचर है हमारा वो इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपके हड्डियां खराब हो जाए तो आप मरेंगे नहीं, बट ब्रेन अगर बंद हो जाए तो वी कैन नॉट सर्वाइव। इसीलिए कैल्शियम जहाँ ज्यादा लगता है वहां पे कैल्शियम दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम बोन के अंदर 98% है, इसीलिए पहले बोन से लिया जाता है, न्यूरॉन्स से लिया जाता है, उसके अलग अलग वर्क्स की जाती है, इसलिए बोन्स के अंदर का कैल्शियम धीरे धीरे हमारा कम होने लगता है। तो हम यहाँ पे हमारी हर सेल की, हर ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट है सेल्स की, उसके ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक सेशन हम बहुत जल्दी लेने वाले हैं आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि वो बहुत कॉमन है। तो 1 घंटे का सेशन हम जूम पे लेंगे, जहाँ पे प्रेजेंटेशन के द्वारा हम पूरी डिटेल समझेंगे कि आर्थराइटिस क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजंस है, हमारी बॉडी क्या काम करती है उसको बचाने के लिए, और जब बॉडी फेल होती है तो हमें बाहर से क्या लेना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि वी आर हैविंग आवर ओन रिसर्च टीम। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगभग 1.5 से 2 साल का समय हमें लगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के लिए। और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे जो हमारी बॉडी से इजीली एक्सेप्ट करें, है ना, क्योंकि जो हम पुष्टों से खाते आ रहे हैं उसके अंदर इतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी थी अच्छी कि हमें मेडिसिन की जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। नेक्स्ट वन कुछ अलग और इश्यूज है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ये प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है। तो ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस करने का काम करता है। हमारे हर ऑर्गेनिज्म का पीएच अलग अलग है। पेट को डाइजेशन के लिए 3-3.5 का पीएच लगता है, जैसे हाईली एसिडिक। ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45। अगर वो स्लाइटली एसिडिक बनता गया तो खून गाढ़ा होने लगता है। अच्छे डॉक्टर्स आपके संपर्क में हैं और आप 45 साल से ऊपर हो तो आपके फ्रेंड जो डॉक्टर हैं वो आपको एस्पिरिन नाम की एक गोली देंगे जो ब्लड को पतला करने का काम करेगी, है ना। अगर नहीं यूज करते तो यूज करिएगा, और ये प्रोडक्ट के ऊपर स्विच हो जाते तो जिंदगी में वो गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने का काम करेगी, और एसिडिक कंडीशन जितनी कम रहे उतना हमारा सर्कुलेशन ठीक तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, ये एंटी कैंसर के हिसाब से भी काम करता है। अगर मैं कहूँ कि हमारी जो बॉडी है नेचुरल तरीके से 4 मैकेनिज्म को ऑन करती है जब भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बॉडी के अंदर दिखाई देती है, चाहे वो वायरस की हो या कैंसरस या फिर ट्यूमर सेल ट्यूमर हो। तो जब भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने मिलती है तो बॉडी खुद से ही 4 मैकेनिज्म को ऑन करती है, और ये प्रोडक्ट उन 4 मैकेनिज्म को ऑन करने के लिए बॉडी को प्रोवाइड भी करता है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता भी है। और जब हम प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करेंगे उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है
Those are patented ingredients from the USA lab जो एंटी कैंसर के हिसाब से बेहतरीन काम करते हैं। नेक्स्ट वन, ब्लड रिलेटेड जो इश्यूज है, चाहे छोटे मोटे क्लॉट अगर है, कोई पर्सन बहुत ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करता है इन टर्म्स ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स, तो उनके बॉडी के अंदर सोडियम या कैल्शियम के क्लॉट बने दिखते हैं ब्लड के अंदर। तो छोटे मोटे अगर क्लॉट है तो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएंगे। वेरिकोज वेन स्पेशली फीमेल्स के अंदर जो जिनको ओवेज ज्यादा है उनके अंदर देखने मिलता है, स्पेशली नीज के पीछे और काफ मसल के ऊपर, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ ना, और ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत लचीली होती है, ताकि वहां से सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। तो सर्कुलेशन अगर ठीक से हो, गर्म पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है और 15-20 मिनट वॉकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको वेरिकोज वेन से भी बचना है तो। नेक्स्ट वन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, दैट इज हार्ट रिलेटेड के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो देखते हैं ये प्रोडक्ट के अंदर जो मैंने कहा था आपको 38+ इंग्रेडिएंट्स है, तो कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयास किया है। इसमें से 50% से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट आप पहचान दोगे, दालचीनी, इलायची, अदरक, शहद, ये जो अगर करा उसके ऊपर शहद दिया गया है। सबसे पहले अश्वगंधा, नेक्स्ट वन कोरियन रेड जिनसेंग। कोरियन रेड जिनसेंग ये अपने आप में बहुत अद्भुत तरीके का एक इंग्रेडिएंट है। उसके अंदर सैपोनिन नाम का एक्टिव बायोमोलिक्यूल मिलता है, जो बायोमोलिक्यूल वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के हिसाब से वर्ल्ड में काम करता है, तो बहुत बेहतरीन तरीके का मॉलिक्यूल है। आलमंड जो मैग्नीशियम का सबसे बड़ा सोर्स है, हम कैलिफोर्निया से उसे मंगवाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट आलमंड इन द वर्ल्ड। और मैग्नीशियम हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, इसलिए और मेमोरी के लिए, ब्रेन पावर को बूस्ट करने के लिए भी करता है। फिर भी बात करेंगे उसके बाद, तो ये ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी को बहुत सालों से एक्सेप्टेबल है। अगर आप यहाँ पे देखो सागर सर के फोटो की जो बाजू में जो पेड़ दिख रहा है, दैट इज गोन, हम कहते हैं उसे, व्हाइट एंड येलो गोन। अब विंटर सीजन शुरू होगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लड्डू मिलेंगे उसके। हम क्यों खाते हैं स्पेशली विंटर, ताकि हमारी बोन्स अच्छी बने, हमारी सेहत अच्छी बने, स्ट्रेंथ अच्छी बने और एनर्जेटिक कंटेंट जो है बॉडी के अंदर, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट अच्छा बने, जो आने वाले समय के अंदर हमें बचाए। तो इन पूरे चीजों का हमने इसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा है, जो समर, विंटर और इन तीनों सीजन के अंदर आप बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाओ। नेक्स्ट वन, जो प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, इसके अंदर ये सब इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इन इंग्रेडिएंट्स को छोड़ते हुए कुछ अलग इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो ऐड किया है, दैट इज स्वर्ण भाषी, दैट इज एडिबल गोल्ड। जैसा मैंने कहा था कि छोटे बच्चों को जब हम दूध पिलाते हैं, माता दूध पिलाती है, तो 2 या 3 महीने के बाद कुछ और चीजों को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आलमंड पीस के दिया जाता है और उसके साथ गोल्ड दिया जाता है, ताकि न्यूरॉन उनका अच्छा रहे, ब्रेन की पावर अच्छी बने, है ना। तो उसी तरीके का गोल्ड हमने इसके अंदर ऐड किया है, एडिबल गोल्ड, जो आईक्यू लेवल को, मेमोरी को एज इट इज रिस्टोर करने का या फिर प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके भी कुछ फीचर्स है। सबसे पहले ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन अगर ठीक तरीके से हुआ तो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस बहुत तेजी से रिमूव होने लगते हैं या फिर बहुत अच्छे प्रोटेक्ट किया जा सकता है विद द ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड अगर अच्छी तरीके से प्यूरिफाई होने लगा तो स्किन के अंदर भी गोल्ड अच्छा देखने मिलता है, बिकॉज इसके अंदर और एक इंग्रेडिएंट है सैवरी, दैट इज पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम द आंवला, जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, उसके ऊपर बात करेंगे, जो स्किन के लिए अच्छा काम करता है, आर्थराइटिस, नर्व सिस्टम एंड हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, दैट इज हार्ट डिसीजेस के अंदर भी गोल्ड अच्छा काम करता है। यहाँ तक कि वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज हैविंग हर पीएचडी इन जिंक, जो पीएचडी कर रही है डीएनए के ऊपर, और सर वाकई में हम ये सोच रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस अगर हुआ तो बहुत मिरेकल होगा, हम जो डीएनए डैमेज हुआ ना, उस डैमेज को ओवरकम किया जा सकता है, वो हम देख रहे हैं। जैसा हम कहते हैं ना, म्यूटेशन होता है ना, हम रेडिएशन एक्सरे निकालते हैं तो एक प्लेट लगा के एक्सरे निकाला जाता है 1 सेकंड के अंदर। अगर उस रेडिएशन के अंदर मैं मेरा हाथ 10 मिनट रखूंगा तो वहां पे कैंसर होने के चांसेस है, दैट इज म्यूटेशन होने के चांसेस है वहां पे। तो उस म्यूटेटेड पार्ट को, दैट इज डीएनए है, जो जीन काम करता है, उसको क्या हम रिवर्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर वी आर हैविंग आवर रिसर्च। तो ये गोल्ड मैं ये बता रहा था कि गोल्ड पार्टिकल डीएनए के अंदर भी जाकर काम करता है विद द, अगर हम बात करें इस फॉर्म की। तो नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दैट इज रजत, चांदी का वस्तु इसके लिए यूज किया है। चांदी अपने आप में ही एक ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी की हीट को कॉम्पेंसेट करने का काम करती है, साथ में ही वाइटलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का भी काम करेगी। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज शाहगंधा, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अश्वगंधा, दिस इज अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। अभी यहाँ से हम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट की बात करेंगे। 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। पहला है शाहगंधा, जो अश्वगंधा का पेटेंटेड
रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन, इसके प्री क्लिनिकल स्टडीज हमें देखिए, मतलब इसकी मात्रा जो मैंने आपको कही वो रिसर्च है, गूगल के ऊपर आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका रिसर्च किस तरीके से किया गया। पहले हमने 50 मिलीग्राम यूज किया, उसके रिजल्ट हमें देखने मिले। जो ग्रीन है वो कंट्रोल है और जो येलो है वो ये इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद उसके अंदर जो ग्रोथ देखने मिली वो, तो हम सेकंड देखेंगे तो ग्रोथ वहां तक मिली 50 mg के लिए। 100 mg हमने इस्तेमाल की तो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिली। इसका मतलब अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ये शो नहीं करता कि उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिल रहे हैं। अगर हम संतुलन में ले तो उसके रिजल्ट हमें कई गुना अच्छे मिलेंगे ओवरडोसेज से। तो ये दिखाने का प्रयास यहाँ पे हमने किया था। नेक्स्ट वन, कुरकुमिन C3। कुरकुमिन C3 भी बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। आप जैसे सभी लोगों को पता होगा कुरकुमिन क्या काम करता है, बट उस कुरकुमिन को बॉडी के अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए 2 कुरकुमिन ऐड किए गए हैं। दिस इज अगेन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम यूएसए, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे बॉडी के अंदर काम करती है। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन टर्म्स ऑफ एंटी कैंसर। तो कैंसर के लिए तो हम 3 इंग्रेडिएंट आपको बता चुके हैं। पहला जिंजर जो काम करता है, अदरक। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट 4 मैकेनिज्म को ऑन कर रहा है। उसके बाद हमने कोरियन रेड जिंसेक देखा, दैट इज वन ऑफ द एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे पेटेंटेड बात कर रहे हैं हम फॉर द एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। इससे भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है, किसी भी तरीके का कैंसर हो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट इसके देखने मिलता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलता है। लिवर को भी टॉक्सिसिटी से प्रोटेक्ट करने का काम ये किया जाता है। आज मोस्ट कॉमन अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो लिवर सोराइसिस हो या फैटी लिवर, ये मोस्ट कॉमन समस्या देखने मिलती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट वन, आई वाज टॉकिंग अबाउट सैवरी। ये आंवला का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट एक्टिव बायोमोलिक्यूल है सैवरी, जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डिफिशिएंसी को ओवरकम करता है। इस प्रोडक्ट के साथ साथ अगर विटामिन ई का कोई सोर्स आपको अच्छा मिले घर में तो उसका यूज करिए। विटामिन सी और विटामिन ई ऐसे कॉम्बिनेशन है, आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर पॉसिबल हो तो विटामिन ई डालेंगे, अगर सुनिश्चित हेल्प करें हम इसके लिए तो जो आपके बाल को झड़ने से बहुत बेहतरीन तरीके से बचाएगा, जिंक का कंटेंट आपके बॉडी के अंदर बढ़ाएगा। तो इसकी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट वन, फिलेटनॉल, जो मेथी हम खाते हैं ना, हरी सब्जी मेथी, उसके अंदर का एक्टिव मॉलिक्यूल है फेनोमेनॉल, जो बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। अगर हम स्किन की बात करेंगे या कहीं घाव हुआ, कहीं लगा, तो उसको जो ओवरकम होता है वो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो डायबिटिक पर्सन है उनके पैर को या हाथ को अगर जख्म हो जाए, अगर खून निकलने लगा तो वो जल्दी रुकता नहीं है ना। उनके बॉडी के अंदर फॉर्मिंग, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की मात्रा कम होती है, तो अपने प्रोडक्ट से वो मात्रा भी बढ़ेगी, दैट इज ड्यू टू द फिनोमेनन। नेक्स्ट वन, पिनोपोलिन, ये भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो ब्रेन रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको ओवरकम करने का काम इससे किया जाता है। लेकिन बायोपेरिन एक दुनिया का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। बायोपेरिन, जो ब्लैक पेपर हम यूज करते हैं ना, ब्लैक पेपर इतना बढ़िया है। हम जब भी ज्यादा मसालेदार या फिर हेवी खाना खाते हैं उसके अंदर ब्लैक पेपर हम 100% यूज करते हैं, ताकि हमारे बॉडी को इजीली डाइजेस्ट होना चाहिए और डाइजेशन को बढ़ाने के लिए और अवेलेबल बॉडी को जिस हिसाब से चाहिए उस सिंपलर फॉर्म में अवेलेबल पर भी आप एक सैंपल यूज करो, आप खुद से परचेस करोगे आगे, है ना। और इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि फॉर्मुलेशन इसका जो है, जो ट्रेड सीक्रेट है, वो किसी भी लैबोरेटरी में किसी भी केमिकल इंस्ट्रूमेंट से आप सिग्रीगेट नहीं कर पाओगे इसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स है और कितनी मात्रा में यूज की गई है। तो दुनिया में कोई ये यूज तो अभी तक कोई कर नहीं सकता हो, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करना दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल इन कमिंग डेज आज वेल। तो वी आर हैविंग मोनोपोली इन मार्केट और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हमें अब तक मिले, लगभग 3-3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। तो ये हमारी कुछ रेसिपीज है। प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को ये ठीक करने का काम करता है। आपके मूड्स के साथ साथ सिर्फ फीमेल्स की मूड स्विंग्स नहीं होती है, मोनोपॉज की ड्यूरेशन में दिखाई देती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी, बट मेल्स के अंदर भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा मात्रा में देखने मिल रही है। तो चाहे मेल्स या फीमेल्स हो, मूड स्विंग्स के अंदर भी प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इवेंट प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा, बाकी कहीं ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया है उसके लिए सभी का थैंक यू।